नमस्कार, मैं हूं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके हो बोलता है एमपी। आइए करते हैं आज की एक और खबर की शुरुआत। दतिया में तहसीलदारों की 6वें दिन हड़ताल जारी। तहसीलदारों ने कहा विरोध जारी, मांगे नहीं मानी तो जारी रहेगी हड़ताल। हड़ताल की पूरी वजह न्यायिक और गैर न्यायिक कामों को लेकर, यानी तहसीलदार नायब तहसीलदार का साफ कहना, काम में विभाजन नहीं होगा। तहसीलदारों की हड़ताल से विभाग में अटक पड़े पूरे काम, लोग हो रहे परेशान। तहसीलदारों ने कहा सिर्फ आपदा का होगा काम, पूरा लगा तहसीलों में काम पर विराम। जरा देखिए इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं दिनेश और आप देखना शुरू कर चुके बोलता है एमपी की खास मुलाकात में हम पहुंच चुके न्यू कलेक्टेड दतिया। और दतिया में वही आज तहसीलदार हड़ताल पर लगातार आज 5वां दिन बताया जा रहा। लगातार ये हड़ताल से लोग परेशान हो रहे, लोग यहाँ से खाली हाथ लौट रहे और लोगों के जाति प्रमाण पत्र से लेकर आय प्रमाण पत्र सभी में कमियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तहसीलदार हड़ताल पर हैं और काम बिल्कुल काम पर पूर्ण विराम लगा हुआ है। हम यहाँ सर से चर्चा करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय झा है। झा साहब, किस बात को लेकर ये हड़ताल जारी है सर? देखिए, शासन ने एक निर्णय कुछ समय पहले लिया है, उसमें हमारे तहसीलदार नायब तहसीलदार संवर्ग को 2 भागों में विभाजित करने का उनके द्वारा निर्णय लिया गया है, जिसमें हमारे कुछ साथी न्यायिक कार्य करेंगे, जिसमें सिर्फ न्यायालय में बैठने का उनका कार्य होगा। दूसरे हमारे साथी हैं जो गैर न्यायालयीन काम करेंगे, जिसमें प्रोटोकॉल से लेके मेलों से लेके अतिथियों से लेके सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो इस तरह से हमारे संवर्ग को चूँकि 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग हमारे मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पे हम लोग आज 6वां दिन हमारा है, हम लोग कार्य से विरत हैं। हम आपदा के अलावा कोई और कार्य, राजस्व न्यायालयीन या गैर न्यायालयीन, दोनों प्रकार के काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, चूँकि ये विभाजनकारी एक तरह से नीति है जिसका हम लोग संघ के बैनर तले विरोध कर रहे हैं। और आज 6वां दिन है और हमारा तब तक विरोध जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं। पूर्ण तरीके से काम पर विराम लगा हुआ है तहसीलों में। जी, आपदा राहत के कार्य जो आरबीसी 6-4 के अंतर्गत आते हैं, उनका विरोध, उनका जो है हम काम करेंगे, उसके अतिरिक्त कोई और अन्य काम नहीं करेंगे। आपदा का जो काम आएगा, यानी इमरजेंसी में जो काम आएगा, उसको लेकर आप काम करेंगे, बाकी पूर्ण काम बंद रहेगा। ये पूरे मध्य प्रदेश में है कि दतिया में ही देखने को मिल रहा है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में है ये। हमारा संघ का जो कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ है, जिसमें हमारे सभी राजस्व अधिकारी, न्यायालय, नायब तहसीलदार, तहसीलदार सभी जुड़े हुए हैं, वो सभी इसका पूरे मध्य प्रदेश में यही स्थिति है। आपदा के कार्य को छोड़ के, आपदा राहत के कार्य को छोड़ के हम कोई और कार्य नहीं करेंगे। आपदा को छोड़ के। चलिए सर, ये कहते हैं कि आपदा को छोड़कर अगर इमरजेंसी में कोई काम हुआ तो उसको करेंगे। ये भीड़ भी दिखा दीजिए वो दर्शकों के, जहां लोग परेशान हो रहे हैं। तहसील में आने के बाद लोग कितने परेशान हैं, कोई आय प्रमाण पत्र को लेकर परेशान, तो कोई जाति को परेशान, हर तरह से ये मुसीबत के मारे हैं। लेकिन और भी चर्चा करने से पहले और भी चर्चा करते हैं, ये काम कब तक बंद रहेगा? सर, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार कुशवाहा है, नायब तहसीलदार हूँ। हाँ जी सर, ये तो कहते हैं कि आपदा का काम होगा, बाकी पूरे काम ठप होंगे। कब तक रहेंगे ऐसे ठप? ये संघ के आह्वान तक रहेगा जब तक कि इस विभाजनकारी नीति को वापस ना ले लिया जाए। कलेक्टर से सर बात हुई क्या कुछ? नहीं, अभी हमारे पास कोई भी इस तरीके का फ़ोन नहीं आया। हमारे द्वारा ज्ञापन 4 अगस्त को दिया गया था। तदुपरांत ये, इससे पहले भी ज्ञापन दिए गए थे, तदुपरांत ये मांगे अगर कहीं नहीं मानी गई, इसके बाद फिर हम लोग संघ के आह्वान पर कार्य से विरत रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि दतिया कलेक्टर स्वप्निल बानखेड़े लगातार कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये काम अगर तहसीलदार हड़ताल पर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियां हो रही हैं, पीछा जा रहा है काम, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कार्य है, वो जो कार्य से विरत की जो स्थिति है, वो सिर्फ दतिया में नहीं है, संपूर्ण एमपी में है। और संघ के आह्वान पर ये पूरा हड़ताल और कार्य से विरत रहने की स्थिति है। सर, ये कहते हैं कि संपूर्ण पूरे मध्य प्रदेश में है, लेकिन ये कब तक रहेगा? आपकी दिलों की आवाज़ क्या मानेगा ये एमपी? आपकी जो आवाज़ अंदर से है, आपकी जो हड़ताल है, क्या उसको मानेगा एमपी? ऐसे ही कामों पर विराम लगा रहेगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके संबंध में अभी जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, वहाँ पर भी जो तहसीलदार नायब तहसीलदार द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की गई थी। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर के उन्होंने उनकी मांगें मानी हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण मध्य प्रदेश के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एएसएलआर, एसएलआर सभी साथीगण को ये उम्मीद है, विश्वास है और जो व्यवहारिक भी है कि मध्य प्रदेश शासन सरकार ये वाली मांगें मांगेगी, क्योंकि इसका न केवल हित हमारे राजस्व अधिकारियों का है बल्कि किसान भाइयों का भी है।
किसी राजस्व अधिकारी को उसके राजस्व के मूल काम से पृथक कर देना कहीं ना कहीं गलत है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। सर, मेरा कहने का मतलब है अगर आपकी मांगों को नहीं माने तो फिर ऐसे ही हड़ताल पर जारी रहेगी आप? हमारा संघ जो भी निर्णय देगा, हमारा मुख्य उद्देश्य है लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना। हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि हम आर पार की या फिर एकदम से ढीठता या हठधर्मिता से इसका विरोध कर रहे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से जो भी संघ निर्णय देगा उस हिसाब से यदि जारी रखना है तो आगे भी जारी रखेंगे, और यदि समाप्त करना है तो वो भी निर्णय संघ का होगा। एमपी सरकार से कभी कोई आश्वासन आया है कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए? अभी नहीं आया है, लेकिन हमारे द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे कि लोकल जो विधायक जी रहते हैं उनके माध्यम से भी हम सरकार तक अपनी मांगें पहुंचा रहे हैं। अन्य जो संगठन है जिसमें जिला अभिभाषक संघ है, किसान संघ है, अन्य कर्मचारी संघ है, उनका भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं। पटवारी संघ है, राजस्व निरीक्षक संघ है, बहुत सारे संगठन हैं जो हमारी बातों को जायज़ मानते हुए हमारा समर्थन कर रहे हैं। गैर न्यायिक और न्यायिक ये भेदभाव कब से किया जा रहा सर? आप ये अभी लागू हुआ है, जो वर्तमान में 25 से अधिक जिलों में लागू कर दिया है। ये फिलहाल इसी सत्र में चालू किया गया है। 25 जिलों में एमपी के मध्य प्रदेश में लागू है, बाकी पूरी कोई जिले में नहीं है। 25 अभी उन्होंने ट्रायल बेस पे स्टार्ट किया है। वो धीरे धीरे जिलों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग है, अभी से विरोध प्रदर्शन इसलिए ज़रूरी है जिससे कि सरकार को इसको बदलने में या निर्णय लेने में ज़्यादा असुविधा ना हो। चलिए, इस वक्त दतिया में मौजूद थे और दतिया से ये तहसील और नायब तहसीलदार की आवाज़ थी। ये बताते हैं कि अभी 25 जिलों में, लेकिन ये पूरा बड़ा है, पूरा मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है। रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, उज्जैन, रतलाम, भिंड, मुरैना, शिवपुर, ग्वालियर, दतिया, गुना, अशोकनगर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, इंदौर, भोपाल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, शहडोल, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, नीमच, मंदसौर, शाजापुर, देवास, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, सिवनी, कटनी, बालाघाट, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, सीपुर, जबलपुर, आगन, निवाड़ी, मऊगंज, पाधुरना। और यही नहीं, ये बताते हैं कि पूरे जिलों में ऐसा ही हड़ताल चल रहा जब तक हमारी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाए। कैमरामैन आकाश के साथ दिनेश बोलता एमपी तक।